हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग उदयपुर में बागोर की हवेली करके एक म्यूज़ियम है। 18th सेंचुरी की वो हवेली है। तो वहाँ पे जाके हम लोग आपको राजस्थान का फेमस आर्किटेक्चर जो है वो बताने वाले हैं। फाइनली वीआईपी लोग आ गए हैं, देख लो इनकी शक्ल। यही है वो लड़की, ध्यान से देखो। तो ये लड़की पूरी तैयारी के साथ आई है, पायल भी पहनी है इसने, देखो। तो वहाँ जाके आपको बताते हैं कि कैसा है और क्या है। महाराणा प्रताप मेवाड़ की शान। छत्रपति शिव 270 साल पुराना मंदिर। 270 साल से यहाँ पर पूजा हो रही है और अभी भी कुल देवी पे ये जो है ये चांदी का हुक्का है। रानियाँ इस तरह से हुक्का लिया करती थी पहले के ज़माने में। रानी का मेकअप बॉक्स है ये। धीरे धीरे। ये देखिए वो राजा रस्सी के थ्रू रानी से मिलने जा रहे हैं। तो यहाँ रोमांटिक पेंटिंग्स ऐसे बनी हुई है। और ये है सबसे बड़ी टर्बन। पीछे उनकी कजिन सिस्टर्स आंटी मम्मी ये सब जो है विदाई कर रही है। अंदर इन्हें शिकार किया ये हम जा रहे हैं, ऑन द वे हैं गाइस, ये देख लो। ये देख लो हमारे ब्लॉगर्स ऐसे रेडी होते हैं। तो ये हम लोगों ने टिकट ले ली है यहाँ की। 55 रुपीज़ पर पर्सन है एडल्ट की। और ये है इसका। तो गाइस हम लोग यहाँ एंटर हो रहे हैं बागोर की हवेली में। ये इस तरह का गेट है। तो ये रॉयल हवेली है यहाँ की। और यहाँ पे 18th सेंचुरी से ये हवेली बनी हुई है, जिसको अब म्यूज़ियम की तरह बना दिया गया है। तो ये है इसका चांदी चौक एरिया। तो ये है यहाँ का रॉयल सागा, यहाँ पे है। और यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के जो पहले फ्लैग्स होते थे वो यहाँ पे बने हुए हैं। और महाराजा जो हैं राजस्थान के, उनके स्टैचू भी बने हुए हैं इस तरह से। जैसे ये महाराजा जैसलमेर के, ये जोधपुर के महाराजा राव जोधा, महाराणा प्रताप मेवाड़ की शान, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र, महाराज सवाई जय सिंह जयपुर के। तो यहाँ से ये विंडो है और ये देखो उदयपुर का पिछोला लेक और गणगौर घाट का व्यू मिलेगा। ये देखिए। तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे उदयपुर के पिछोला लेक के व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं। तो भैया ये हैं, ये हमें घुमाएंगे बागोर की हवेली। तो चलिए साथ में चलते हैं और भैया बताएंगे। जिस हवेली को आप यहाँ विजिट करने आए हैं ये 270 साल पुरानी हवेली है। इसको 1751 में महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने अपने छोटे भाई को गिफ्ट करी थी। और उनको बागोर तहसील के साथ 15 गांव की ज़मींदारी थी।
वहाँ से ये छोटे भाई रावन्यूज, टैक्स, मिलिट्री फोर्स, लेबर और सर्वेंट कलेक्ट करके राजा को दे रहे हैं। अच्छा। तो 1947 तक फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन राजा के छोटे भाई इस हवेली में रहे, और जब देश आज़ाद हुआ तो इनका पॉलिटिकल पावर डेमोक्रेसी में मर्ज हो गया। ओके। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ये हवेली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको रेनोवेट करके हेरिटेज म्यूजियम बनाया। तो यहाँ आने वाले टूरिस्ट जो अपना एंट्री टिकट लेते हैं, आपकी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन मनी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को जा रही है इस हवेली के मेंटेनेंस के लिए। तो ऐसी ही उदयपुर शहर में 142 हवेलियाँ हैं, उनमें ये बागोर की हवेली सबसे बड़ी है। तो पूरी हवेली के अंदर 138 रूम्स हैं। प्रेजेंट टाइम में 90 रूम्स के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ऑफिस है। रेस्ट ऑफ 40 रूम्स में हमने राजपूत नोबल फैमिलीज़ का लिविंग लाइफस्टाइल, उनका कल्चर, कस्टम्स, हवेलियों में कैसा होता था, उसी को हाईलाइट किया। तो पूरी हवेली के आर्किटेक्ट में जो मेन अट्रैक्शन है, ये सामने वाला स्ट्रक्चर है, जिसको 270 साल पहले वन पीस ऑफ सैंडरॉक से बनाया है। वन पीस क्या? तो आप इमेजिन कीजिए, मोर देन 20 एलिफेंट इस रॉक को यहाँ लेके आए थे। आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन ने नेल्स और हैमर से नीचे बनाया लोटस, फिर उसके ऊपर फाउंटेन की नोजल्स, और उसके ऊपर कुल देवी का मंदिर। तो स्टेट टाइम में जब कभी इनके गेस्ट यहाँ विजिट करते थे, तो गेस्ट के वेलकम के लिए ये सारे फाउंटेन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी और पावर के एग्जिस्ट होते थे। वो कैसे होते थे वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। परिवार इस हवेली में रह रहा था, उनकी राजपूत लेडीज़ घूंघट करती थी, तो सुबह उनका योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज नहीं होता था। और उनकी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के बाद उनके लिए एक स्विमिंग पूल बनवाया गया था। एक स्विमिंग पूल है आप अरे वाह। जिसको वंस इन अ वीक लेडी सर्वेंट बहुत सारी वाटर बकेट लेके आती थी और इसके अंदर पानी भरती थी। तो आप इस तरफ आएंगे, हम लोग पूल, और उन्हीं स्टेप्स के नीचे आपको एक ड्रेन हॉल दिया था, दिख रहा है? हाँ। तो जब कभी उस पानी को ड्रेन करते थे, बाहर सारे फाउंटेन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पावर के इसी पानी से चलते थे। अच्छा। फिर यहाँ उनकी कुल देवी का मंदिर देख सकते हैं। कौन करता है? पंडित जी आते हैं। स्टिल अभी भी होती है। वाह। 270 साल पुराना मंदिर। 270 साल से यहाँ पर पूजा हो रही है और अभी भी कुल देवी का मंदिर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी छत की दीवारों पे आप देखो 200 साल पुरानी फ्रास्को पेंटिंग है, जिसमें 4 होली सिटी ऑफ इंडिया को बनाया गया है। काशी गंगा नदी के साथ सिटी ऑफ शिवा, मथुरा द सिटी ऑफ कृष्णा, होली पुष्कर द सिटी ऑफ ब्रह्मा जी, और ये प्रयागराज इलाहाबाद। इट मीन्स विदाउट ट्रैवलिंग एवरी मॉर्निंग इन चारों धाम की परिक्रमा जो है वो यहीं से होती थी, ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों देवी देवताओं। भी बहुत पुरानी पेंटिंग है, इसको रेनोवेट करते हैं हर बार। तो जब कभी मानसून सीजन में उदयपुर में हैवी रेनफॉल होता है, तो सामने की अरावली पहाड़ों से एक नदी फ्रेश वाटर लेकर पिछोला है, और यहीं से पानी रवि सागर, स्वरूप सागर, फतेह सागर और उदय सागर के अंदर जाता है। तो जैसा आप जानते हैं, राजस्थान की ज्योग्राफी के 2 पार्ट हैं। 70% राजस्थान जो फ्लैट, ड्राई और डेजर्ट, वो है तो ऐसे काफ़ी सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे इस हवेली से। बहुत सारे ऐसे व्यूज़ हैं, और ये है लेक पिछोला। धीरे धीरे। हम भी थोड़ी यहाँ पे वीडियोग्राफी कर रहे हैं, इतने अच्छे व्यूज़ हैं। ये म्यूजियम है गाइस, ये देखिए। ये एक आर्ट गैलरी है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने यंग आर्टिस्ट के टैलेंट को प्रमोट। इस गैलरी की पेंटिंग, इसका सब्जेक्ट, इसके आर्टिस्ट हर महीने चेंज होते हैं। एक नए सब्जेक्ट के ऊपर वर्कशॉप होता है। सेलेक्टिव आर्टिस्ट को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इस आर्ट गैलरी में स्थान देती है। हाथ से कितनी अच्छी बनाई हुई है पेंटिंग्स। ये पेपर शीट से, वाटर कलर से बनाई हुई है, जिसमें आप ये देखिए।
अगर आप लोग भी ऐसी पेंटिंग्स बनाते हैं तो यहाँ अपनी सबमिट कर सकते हैं। कुछ पुराने हेरिटेज बड़ौदा के और वहाँ के आसपास गुजरात के। तो हम लोग मेन म्यूज़ियम अब जा रहे हैं। संग्रहालय है, ऊपर की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे आपने मूवीज़ की शूटिंग भी देखी ही होगी गाइस। और भी लोग वीडियो बना रहे हैं, देखो जैसे ये। उनका लिविंग लाइफस्टाइल, उनका कल्चर, उनका हवेली का जनाना महल, लेडी सेक्शन कितना रोमांटिक भी है और ब्यूटीफुल भी है, जिसमें आप इस आम पॉट जो लगा हुआ है, इसी में आम के पेड़ के साथ में एक बोगनवेलिया की बेल लगी हुई है और कुछ कच्चे आम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये ऊपर से सूखे पत्ते और कचरा आंगन में ना गिरे, उसके लिए हमने एक जाली लगा रखी है। और शाम के टाइम कबूतर लोग जो है कबूतर इस पैलेस हवेली म्यूजियम में ना आए, उसके लिए हमने ये जाली लगाई। तो गाइस हम लोग यहाँ आपको रानियों की लाइफस्टाइल और उनके लिविंग रूम्स किस तरह से रोमांटिकली डिज़ाइन हुए हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए आगे चल के देखते हैं। तो ये है क्वींस अपार्टमेंट, यहाँ हम जाके देखेंगे। आसपास की हवेली से आने वाली अपनी सखी सहेलियाँ इसी रूम में आकर के उनसे मिलते हैं। फैमिली के पास ज़्यादा टेबल, चेयर, सोफ़ा, फर्नीचर नहीं था। नीचे कारपेट पे ही सॉफ्ट कुशन्स, मैट्रेसेस, गाँव पिलो रखते थे। गर्मी के दिनों में ये सीलिंग फैंस थे। इनको चलाने के लिए एक नौकरानी बाहर बैठती थी, डोरी ऑपरेट करती थी। ये देखो गाइस, पहले के ज़माने के चिमटी वगैरह, हाथ का पंखा और ये छड़ी, स्टिक कितनी ये भारी है आप सोच सकते हैं। और ये जो है झड़प हाथी दांत, हैंडल के हाथ, तो ये जो है हाथी के दांतों से बना हुआ है हाथ का पंखा। और यहाँ पे ये जो है ये चांदी का हुक्का है। रानियाँ इस तरह से हुक्का लिया करती थी पहले के ज़माने में। बिल्कुल ये एंटिक चीज़ें जो हैं यहाँ पे रखी हुई है। हाथ के पंखे ये सब चांदी के हैं। थाली किस टाइप की है डिज़ाइन। तो आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हम लोगों को भी ये एंटिक चीज़ें जो हैं बहुत ही देखने में मज़ा आ रहा है। और ये जो रानी के रूम्स हैं, लिविंग लाइफस्टाइल, ये जो कलरफुल कांच है, मिरर वर्क है, ये बहुत ही पसंद है मुझे। ये देखिए, तो काफ़ी ये प्रिटी है, बहुत ज़्यादा प्रिटी है। आपको यहाँ पे एक बार आके ज़रूर देखना चाहिए। ये देखिए, जिन लड़कियों को मेकअप पसंद है, रानियों का मेकअप बॉक्स देखिए। रानी का मेकअप बॉक्स है ये, वुडन का है ये। और ये आप ड्रेसेस दे सकते हैं, हाथ से बनी हुई है रानियों की ड्रेसेस। जरी वर्क है इसमें और सितारे लगे हुए हैं, देखिए। अच्छा, नहाते हुए वो स्मोक करते हैं। क्या बात है। इनको लगाया है फेस्टाइल ब्यूटी पैस। ये वो यंग आर्टिस्ट हैं जिनके ग्रैंडफादर, फोरफादर पुरानी हवेलियों में इस तरह की दीवार पे पेंटिंग्स बनाते थे फ्रेस्को। ये पेंटिंग नीचे इसलिए बनी हुई है, फैमिली के पास टेबल, चेयर, सीढ़ी आपने देखा सामने, आप देखते हैं छोटी छोटी खिड़कियाँ खोलने पे नीचे स्ट्रीट में मार्केट दिखता था। मार्केट से कोई रानी को नहीं देख सकता। अच्छा, लेकिन रानी मार्केट को देख सकती थी। कहने का मतलब रानी का घूंघट, उनका रेस्पेक्ट वो बना रहता है। छोटी छोटी खिड़कियाँ ये खुलती थी और इससे रानी बाहर गेम देख जोन सकती थी। उस तरफ। ये चौपड़ का गेम है जो राजा रानी खेलने के लिए काम में लेते थे। ये है सांप सीढ़ी का गेम जो रानियाँ खेलती थी, म्यूजिक का है। देख रहे हैं, ये छोटे राजकुमार राजकुमारी को एजुकेट करने के लिए होते हैं, जिसमें उनको अ, आ, ई, ऊ, हिंदी अल्फाबेट सिखाया जाता था और देवी देवताओं की स्टोरीज से उनको हैंडमेड है। इंटरैक्ट किया जाता पेन स्टैंड देख सकते है। हैं। ये पत्थर की नक्काशी का एक एग्जाम्पल। कार्ड्स आपने ये नहीं देखे होंगे। क्रिस्टल लैम्प
एक म्यूजिक बॉक्स है जिसमें आप चाबी लोड करने के लिए चौपड़ है ये, गेम्स, चेस देखिए। ये इस हवेली का गणगौर कक्ष है। तो अभी हम लोग रानियों के एंटरटेनमेंट रूम में हैं और यहाँ पे ये सारा गेम्स का, अभी मैंने आपको बताया कि ये गेम्स का था। यहाँ पे रानियाँ बैठ के गॉसिप किया करती थी। और अब हम लोग जा रहे हैं गणगौर रूम में, जो कि ये है राजस्थान में बहुत फेमस भी है ये फेस्टिवल। गणगौर शिव पार्वती का फेस्टिवल है, तो आइए चल के देखते हैं। तो ये देखिए, ये कावड़ है, लकड़ी का बना हुआ मंदिर है। हाथ के बने हुए पंखे आपने देखे ही हैं। और ये चंदन की लकड़ी पे कृष्ण भगवान का मंदिर बनाया है किसी ने। बहुत ही एंटीक और बारीक इसमें डिज़ाइंस हैं, देखिए कितना ब्यूटीफुल है। और ये शिव पार्वती जी का फेस्टिवल जो यहाँ गणगौर राजस्थान में मनाया जाता है वो। और ये श्रीनाथ जी का मंदिर है इस। तो ये है श्रीनाथ जी का टेम्पल। तो अभी हम लोग बाहर जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है देखने लायक। शयन कक्ष है ये। तो ये सिल्वर प्लेटेड बेड है रानियों का। भूल भुलैया में आपने देखा ही होगा, इस टाइप के होते हैं। सिल्वर प्लेटेड बेड, और ये ओरिजिनल चीज़ें हैं जो यहाँ रखी हुई है। इसको लास्ट रॉयल फैमिली ने यूज़ भी किया है। ये देखिए हवेली का जो व्यू है ना, राजा महाराजा राजस्थानी स्टाइल के गेट्स ये इस तरह से हैं। अब यहाँ चल के देखते हैं। ये देखिए, वो राजा रस्सी के थ्रू रानी से मिलने जा रहे हैं। और ऐसे यहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई है रूम में। और ये जो रूम है वो राजा रानी का पर्सनल रूम है। ये हवेली का व्यू है, बहुत ही प्यारा। और यहाँ नीचे डांस शो होता था पहले। हम लोगों ने ये हवेली देखी, इतनी हमें पसंद आई कि हमने बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे ले लिया है। तो आप लोग भी यहाँ पे पूरा टाइम लेके आएँ। ये देख लीजिए, हवेली इतनी प्यारी है ना ये। इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ होती थी पहले के ज़माने में, आप देख सकते हैं गाइस। और ये हम लोग नीचे आ गए हैं जहाँ पे डांस वगैरह हुआ करते थे पहले के ज़माने में। और ये वही एरिया। टर्बन म्यूज़ियम में जा रहे हैं गाइस। ये है सबसे बड़ी टर्बन, आप देख सकते हैं। गाय, भेड़, बकरी, ऊँट चराने वाले और सोने चांदी की ज्वेलरी बनाने वाले ऐसी पहनते। उसी तरीके से जमींदारों की शाही पगड़ियाँ यहाँ रखी हुई, जिसमें राजस्थान के शेखावटी रीजन की अलग अलग पगड़ियाँ हैं। शादी ब्याह के मौके पर दूल्हे को पहनाई जाने वाली पगड़ियाँ इस तरीके से हुआ करती थी। और ऐसे ही महाराष्ट्र स्टेट के अंदर मराठाओं की पगड़ी, बनियों की पगड़ी है। और सामने आप देखेंगे बाल काटने वाले नाई और हज्जाम की पगड़ी। तो पगड़ी देखकर पता चलता था हु इज हु इन द सोसाइटी। उसको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेरे को म्यूज़िक से बहुत प्यार है, तो अंदर जाके देखते हैं पुराने ज़माने के किस तरह के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं। जिसमें शहनाई है, सारंगियाँ यहाँ रखी हुई है, नगाड़ी आप देख सकते हैं, जिसमें फ्लूट है, ये सितार पुराने ज़माने का। इनको बजाने में 5 अलग अलग तरह के साउंड निकलते हैं। आप भी आने वाले टूरिस्ट को भेजते हैं। ये पॉकेट्स हैं यहाँ पे आप आके पॉकेट खरीद भी सकते हैं और बनाना सीख भी सकते हैं। और यहाँ पे आप बनाना सीख भी लेते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है यहाँ पे।
ये देखिए, वाला ये 100 का है, छोटे वाला ये 200 का है। ये 200 का है और ये 100 का। आप अंकल को देख लीजिए, यहाँ से आके आप खरीद सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर इन्होंने बनाए हैं ये। बहुत बड़ी हवेली हम लोग अभी तक घूम ही रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। म्यूज़ियम बंद होने का टाइम हो गया है गाइस। तो यहाँ पे रॉयल वेडिंग को बताया गया है और अलग अलग रस्मों को डिस्क्राइब किया है। पंडित जी यहाँ पे कुंडली मिलान कर रहे हैं और यहाँ रॉयल वेडिंग की ये सेरेमनी हो रही है। और लग्न मुहूर्त जो है वो इस तरह से डिज़ाइन यहाँ पे किया गया है। वुमेन म्यूजिशियन। और ये मेहंदी सेरेमनी, हल्दी पिटी कैसे होती थी वो बताई गई है। पूरा रॉयल वेडिंग का ये बताया गया है। लगन मंडप में फेरे लिए जा रहे हैं। ये शो मस्त। शादी बारात में आए हुए जितने भी यंगस्टर्स होते हैं एक दूसरे को अपना परिचय और इंट्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि हो सकता है दुल्हन की कोई कजिन सिस्टर्स दूल्हे के किसी ब्रदर। हल्दी के दूध में यहाँ पे अंगूठी ढूंढ रहे हैं और ये सारा वुडन का स्कल्पचर्स बना है। जुआ जुआई का खेल भी बोलते हैं इसको, जुआ जुई का खेल। कर दिया है, पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। वर वधू जो है वो पति और पत्नी बन चुके हैं। ये राजा अपनी बेटी की विदाई कर रहे हैं और इस तरह से ये पूरा डिज़ाइन करके बताया है। पीछे उनकी कजिन सिस्टर्स, आंटी, मम्मी, ये सब जो है विदाई कर रही है। वेपन म्यूजियम में आ गए हैं हम लोग। जोर से बोले। आवाज, कटार, तलवारें और डैगर जो आप देख रहे हैं, ये रानी और राजकुमारी के सेल्फ डिफेंस और अटैक के लिए ये सारे थे। लेकिन राजा और राजकुमार थोड़े हाईटेक वेपन यूज़ करते। तो ये सारे ओरिजिनल वेपन्स हैं जो राजा रानी उस ज़माने में यूज़ करा करते थे। तो हम लोगों ने पूरी हवेली घूम ली है। यहाँ 5 बजे तक का ही एंट्री टिकट मिलता है, तो वो हमने ले लिया था। अब यहाँ पे शाम को डांस शो होता है 7 से 8 बजे का, राजस्थानी डांस सिखाते हैं, तो वो हम लोगों ने उसकी भी टिकट ले ली है, वो भी हम देखने वाले हैं और वो हम आपको पार्ट 2 वीडियो में बताएंगे। और ये जो सर हैं, गाइड हैं यहाँ पे, टूर गाइड हैं, इन्होंने हमें पूरा घुमाया और पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिया कि हवेली में कैसे क्या है। पहली बार यहाँ स्वागत करता हूँ। अगर आप लोकल उदयपुर के हैं तो इस हवेली को ज़रूर विज़िट कीजिए। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर यहाँ पे एंट्रेंस टिकट है जो 55 रुपीज़ 1 पर्सन रहता है। तो टाइम को देख करके आप ज़रूर आइए। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ये हवेली आपके लिए खुली है। धन्यवाद।